बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट विद आमरा। आज बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही मज़ेदार एमनाबादी बर्फ़ी की रेसिपी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एमनाबादी बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध आपने लेना है फुल क्रीम मिल्क, या आप टेट्रा पैक डब्बे का दूध ले लें और वो भी फुल क्रीम मिल्क हो। दूध हम डालेंगे खुले मुँह वाले बर्तन में और उसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची आपने मुँह खोल कर डाल देनी है। दूध को जोश आने का इंतज़ार करेंगे। दूध को जोश आ गया है और दूध पकना शुरू हो गया है। जैसे ही जोश आया था मैंने आंच थोड़ी हल्की कर ली है और दूध को हम पकाएंगे। अच्छा, आपने जब दूध को जोश आ जाए तो बिल्कुल हल्की आंच नहीं करनी, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने इतनी आंच रखनी है कि दूध उबल कर बाहर ना आए। ये देखें, ये कंडीशन रहे कि इस तरह से दूध पकता रहे, बिल्कुल बाहर भी ना गिरे और बिल्कुल कम आंच भी ना हो। मतलब मीडियम आंच पर आपने दूध को पकाना है। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा साइडों पर खोया जमता जाएगा। आपने चम्मच की मदद से साइडें साफ़ करते जाना है और खोया दूध में मिक्स करते जाना है। आप ये देखें, ज़रा सा मैं छोड़ रही हूँ चम्मच चलाना तो दूध ऊपर आ रहा है और दूध के ऊपर ये देखें खोया बन रहा है। हमने इसका खोया ही बनाना है और दूध को पकाते जाना है। 2 लीटर दूध है। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाइयों वाली, अच्छे हलवाइयों वाली रेसिपी है। और जो कहते हैं कि आप बर्फ़ी के अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, इससे गाढ़ा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। आपकी मेहनत भी ज़ाया होती है और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। जी, दूध हमारा पक पक के आधा रह गया है, तो अब हमने इसके अंदर हाफ़ कप चीनी ऐड कर देनी है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो चीनी थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना मीठा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था जब बर्फ़ी बनी है। तो ये देखें, साइडों पर खोया जमता जा रहा है। आपने थोड़ा थोड़ा सा गर्म दूध साइडों पर डालते जाना है और खोए को उतारते जाना है साथ साथ। अब यहाँ पर हमने 1 ड्रॉप डालना है क्यूड़ा एसेंस का। इसी से आपकी बर्फ़ी की जो असल खुशबू होती है ना बर्फ़ी की, वो निकलेगी। खोया और क्यूड़ा एसेंस मिलके बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी की खुशबू लेके आएंगे, जो एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है बर्फ़ी की। जो 3 इलायचियाँ हमने डाली थी वो हम निकाल लेंगे। अब 1/4 कप पाउडर मिल्क हमने लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है दूध के अंदर और मिक्स करते जाना है। अब ये बनेगी दानेदार बर्फ़ी और आपने मिक्स करते जाना है। बस जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है, ऐसा ना हो कि गुठलियाँ बन जाएं। जैसे जैसे मिल्क पाउडर डालते जाएंगे दूध गाढ़ा होता जाएगा और खोए की जो टेक्सचर होता है खोए का, बिल्कुल वैसा बनता जाएगा। तो हमने इसको पकाना है तब तक जब तक कि ये बिल्कुल खोया नहीं बन जाता। बस आपने इसको पकाते जाना है और 1 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं होना, क्योंकि फिर दूध जो है वो जल जाएगा, नीचे लग जाएगा खोया और उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी। तो ये देखें किस कदर गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ भी हमने क्या करना है कि साइडों पे जितना खोया जमता जा रहा है उसको हम साथ साथ उतारते जाएंगे, इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको हमने और पकाना है। ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी लेना है। अगर आपके पास डालडा है तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर लें। बहुत ही कम पैसों में आपकी शानदार बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। 1500-1600 रुपये किलो इसकी कीमत है और ये आपकी बन जाएगी कोई 500 रुपये में। आपकी 1 से 1.5 किलो मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि सारा कुछ मेरे घर में मौजूद था। तो मैंने घर से तमाम चीज़ें निकाल कर और ये एमनाबादी बर्फ़ी बना ली है। ये देखें क्या इसका टेक्स्चर हो गया है। अब बर्फ़ी बनने की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, जैसे हलवाइयों की दुकान से खुशबू आती है। ये देखें इसकी थिकनेस कैसी हो गई है। आप अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे। साइडें देखें, आपने ये चीज़ चेक करनी है कि साइडों पे जैसे वो जमना शुरू हो गई है ना बर्फ़ी, यानी ये खोया जो जम रहा है, इसको आपने साफ़ करते जाना है। 2 चम्मच आपने लेने हैं, 1 चम्मच से उतारते जाना है, फिर दूसरे चम्मच से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और माशाल्लाह से ये देखें। अब इसकी थिकनेस चेक कर लें। जैसे ही आप इसको चम्मच में लेते हैं तो ये ठहर जाती है। लिक्विड ख़त्म हो गया है। बर्फ़ी अब बन गई है गाढ़ा सा, थिक सा, जो एक बैटर बनता है वैसे ये बन चुका है। बस अब 2 से 3 मिनट हम इसको और भूनेंगे। ये देखें आपने इस तरह पकाना है कि अब ये कंडीशन चेक कर लें कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं बर्फ़ी फैल नहीं रही, अपनी जगह पे स्टिल है। अब यहाँ पर आपने एक मोल्ड लेना है या कोई इस तरह से चौरस से कुछ चीज़ ले लेनी है और उसके अंदर आपने ऑयल लगा लेना है चारों तरफ। बस मैंने ये गलती यहाँ पर की कि मैंने ऑयल नहीं लगाया था और इसकी वजह से मेरी बर्फ़ी नीचे से चिपक गई थी, तो मुझे दोबारा उसको सेट करना पड़ा था। तो अच्छी तरह से आपने ऑयल लगाकर और बर्फ़ी को इस तरह से आपने फैला देना है। सारा जो इसका बैटर है, इसका जो मटेरियल है, इसको हम फैला देंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से और इसको ज़रा हिलाएंगे ताकि एक जैसा एडजस्ट हो जाए हर जगह पे। अब बारीक कटे हुए बादाम या पिस्ता जो आपके पास अवेलेबल हो या अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास बादाम थे तो थोड़े से बादाम मैंने क्रश करके इसके ऊपर
डाल दिए हैं बर्फ़ी के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हो रही है और बिल्कुल दानेदार बर्फ़ी। आप देखें कि कितनी मज़े की और दानेदार बर्फ़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। जिन्होंने अमीनाबादी बर्फ़ी खाई हुई है उनको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो बिल्कुल खोया ही लगती है। तो ये बिल्कुल वैसी ही है। अदरवाइज़ जो दूसरी बर्फ़ी होती है जिसमें मैदा वगैरह डलता है वो थोड़ी सख्त बर्फ़ी होती है। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैंने ये चेक किया तो अभी ये ऊपर से एक बारीक सी लेयर बन चुकी है। अब इस वक्त हमने इसके अंदर निशान लगा देने हैं। बर्फ़ी के पीसेस जितने जितने हमने करने हैं बस उतने कट लगा देंगे। आप छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब आपने इस ट्रे को फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेरे से गलती हुई थी, मैंने नीचे ऑयल नहीं लगाया था। तो जब मैंने बर्फ़ी को बाहर निकाला तो बर्फ़ी नीचे से चिपकी हुई थी। तो आपने ऑयल लगाना है और फिर बर्फ़ी को सेट करना है। तो मैंने कैसे इसको फिर एडजस्ट किया मैं आपको बताती हूँ। मैं ये चीज़ स्किप भी कर सकती थी लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि मेरे अलावा और भी ऐसे शहज़ादे शहज़ादियाँ हो सकते हैं जिनसे ये गलतियाँ हो सकती हैं। गलती करके ही इंसान सीखता है। तो आपने क्या करना है कि ऐसे निकाल लेनी है बर्फ़ी और जो कट का निशान लगाया हुआ है उधर दोबारा आपने निशान लगा देना है। तो ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको हाथ की मदद से आपने सेट कर लेना है। अभी बर्फ़ी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई, अभी सॉफ्ट है। तो हमने क्या करना है कि एक बटर पेपर लेना है। ये वो मरहला है जो आपने पहले करना था जिस वक्त मैंने मोल्ड के अंदर बर्फ़ी का मटेरियल डाला था। तो इस तरह से एक बटर पेपर लेंगे या फिर बगैर बटर पेपर के ही आपने ऑयल लगाना है और फिर बर्फ़ी का उसमें डाल देना है मटेरियल और फिर उसके पीसेस कर लेने हैं और आराम से निकल आएगी। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने फिर पीसेस जो उसके सेट किए हैं वो दोबारा इस पे बटर पेपर के ऊपर रखेंगे और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दी थी बर्फ़ी। अब निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी बर्फ़ी कैसी बनकर तैयार हुई है। देखें, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल हलवाइयों जैसी बर्फ़ी आप घर में बहुत ही कम कीमत पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बटर पेपर को ईज़िली उठा लेंगे और आपकी बर्फ़ी आराम से निकल आएगी। तो ये काम मैंने पहले नहीं किया था, वो बाद में किया है, ये आप पहले ही कर लीजिएगा। बर्फ़ी हमारी सॉफ्ट और दानेदार और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप बर्फ़ी की लुक चेक कर लें। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह, खोए की तरह बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हुई है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब बर्फ़ी को एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आइंदा आने वाली रेसिपी आप तक जल्दी पहुँच सके। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।